जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीआर चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई सी सर्टिफिकेट एग्जाम का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 28 को पेपर हुआ था ना, जिसका आप लोग को वेट है, तो वही पेपर है, ही है, ठीक है। बहुत पहले का पेपर है। तो आज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा होगा, फिर क्लास भी लेनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरे चल में कदम का प्रति मिनट दर क्या होता है? तो धीरे चल में 70 कदम होता है, तो ऑप्शन ए होगा। आप लोग जल्दी जल्दी देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, राइफल ड्यूटी के दौरान जब मैगजीन एवं चेंबर की जांच की जाती है तो ड्रिल में क्या कार्रवाई की जाती है? तब ड्रिल में निरीक्षण के लिए जांच शस्त्र की जाती है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, खुली लाइन चल आदेश के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी लाइन हरकत यानी मूव नहीं करती है? तो ऑप्शन बी, बीच वाली लाइन यानी नंबर 2 लाइन, मिडिल लाइन हरकत नहीं करती है। नेक्स्ट है 4 नंबर, सशस्त्र सेना में जनरल सैल्यूट किस रैंक के अधिकारी पर लागू होता है? तो ये मेजर जनरल और इसके समकक्ष और वरिष्ठ अधिकारीगण पे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग कौन कौन से होते हैं? वर्ड ऑफ कमांड का दो भाग एग्जीक्यूटिव और क्वेश्चनरी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 6, गार्ड माउंटिंग के दौरान गार्ड लाइन अप के 2 रैंक होते हैं, जिसमें गार्ड कमांडर खड़े होते हैं खालिस्तान पोजीशन में तथा गार्ड 2IC खड़े होते हैं खालिस्तान पोजीशन में। तो इसका वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अगली लाइन में सबसे बाएं गार्ड कमांडर खड़े होते हैं और पिछली लाइन में 2IC सबसे बाएं, तो ये बी होगा। गार्ड कमांडर अगली लाइन में सबसे दाएं और 2IC पिछली लाइन में सबसे बाएं। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित में से ड्रिल के कौन से सिद्धांत है? तो ड्रिल का सिद्धांत फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना होता है, 1, 2 और 5, सॉरी 1, 3 है, 1, 3 और 5, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइफल ड्रिल के दौरान सावधान पोजीशन से विसर्जन में होने वाली विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार की होती है। तो मैं आपको सारे आंसर बता देता हूं, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। 8 का होगा ए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये लाइन से सीरियली वाइज होता है, ठीक है, यही क्रिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वेपन ट्रेनिंग, निम्नलिखित में से ग्रुपिंग एवं जीरोइंग में कौन सा टारगेट इस्तेमाल होता है? तो ग्रुपिंग के लिए 1x1 टारगेट, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है कैलिबर ऑफ ए राउंड, उस राउंड का क्या सूचित करता है? तो ये उसका व्यास सूचित करता है, कैलिबर ऑफ अ राउंड, उस राउंड का यानी बुलेट का, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 11, किस प्रकार की शूटिंग में टारगेट बहुत कम समय के लिए दिखाई पड़ता है? तो किसी भी प्रकार का वो शूटिंग नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। सभी में टारगेट तो दिखाई ही देता है हमेशा। नेक्स्ट है 12 नंबर, ग्रुपिंग फायर में टारगेट के मध्य में लगने वाले 5 शॉट के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसे एमपीआई यानी मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 13, राइफल 7.62 mm एसएलआर में 4 डिग्री एवं उससे ऊपर के तापमान पर किस प्रकार के तेल का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइफल में 2 प्रकार का तेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसमें होगा OX52, उस टाइम में 52 2 प्रकार होता है, OX13 और 52, तो 4 डिग्री एवं उससे ऊपर के तापमान में OX52 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 14, फायरिंग के पूर्व मांसपेशियां, आंखें, मस्तिष्क को टोन अप करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिम्बर अप की कार्रवाई कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जब निशाना लेने वाली आंख को साइट अपर्चर के मध्य में और 4 साइड का नोक से जब एक लाइन में मिलाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को साइट अलाइनमेंट कहा जाता है। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन पढ़ के आंसर याद करना, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगेगा सारे बताने में। 170 क्वेश्चन है टोटल। नेक्स्ट है 16 नंबर, साइट पिक्चर के निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ने वाली काल्पनिक लाइन है? साइट पिक्चर का पूछ रहा है, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1, 2, 3, 5, फायर करने वाला आंख, बैक साइड अपर्चर का मध्य भाग, फिर 3 है पॉइंट ऑफ एम, और 5 4 साइड टिप, ये होता है साइट पिक्चर में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में से अच्छे फायरिंग का कौन सा सिद्धांत है? तो अच्छे फायरिंग का सिद्धांत क्या क्या होता है? मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, यानी 2, 3 और 5, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 18,
इस प्रश्न का 2 उपभाग है और प्रत्येक उपभाग के सही विकल्प का चयन करें एवं उसके बाद सही विकल्प में दिए गए से उत्तर का संबंधित उपभाग से चयन करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, रेंज पर फायर करने वाले 2 ग्रुपों में बांटा जाता है, वह ग्रुप है। तो रेंज पर फायर करने वाले ग्रुपों को सी ट्रेनिंग ग्रुप और फ्लैग ग्रुप में बांटा जाता है। सॉरी, यहां पे इसमें होगा तो इसमें सी होगा, ठीक है। फर्स्ट का 4 होगा। ये एमिंग ग्रुप और एमिनेशन, एमिंग और एमिनेशन में रेंज पर फायर करने वाले 2 ग्रुपों को बांटा जाता है, एमिंग और एमिनेशन ग्रुप में, ठीक है। और सेकंड है, फायरिंग ग्रुप को 3 डिटेल में बांटा गया है। तो वेटिंग डिटेल, हेल्पिंग डिटेल और वेटिंग, हेल्पिंग और फायरिंग डिटेल। तो ये ऑप्शन 4 है। तो इसका सेकंड का होगा 4, यानी दोनों का 4 4, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इस प्रश्न का 3 उपभाग है और तीनों में से आपको आंसर करके फिर यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फायर का रैपिड रेट 7.62 mm राइफल के फायर का रैपिड रेट ऑफ फायर बताना है। तो रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ SLR राइफल होता है, फायर का रैपिड रेट पूछ रहे हैं, तो रैपिड रेट तो 60 राउंड होता है। रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ 7.62 SLR 60 राउंड पर मिनट, यानी फर्स्ट का फर्स्ट किस में दिया हुआ है, अच्छा फर्स्ट का थर्ड, अच्छा इसमें दिया है। फिर है इनफेक्टिव रेंज, सेकंड इनफेक्टिव रेंज का होगा, इनफेक्टिव रेंज 4, इफेक्टिव रेंज, सॉरी इफेक्टिव रेंज 300 होता है, इनफेक्टिव हो गया यहाँ पे। प्रभावी सीमा SLR का 300 गज होता है। और नेक्स्ट है कार्ट्रेज की लंबाई, तो कार्ट्रेज की लंबाई ऑप्शन थर्ड इतना होता है 71.16 मीटर। हाँ ठीक है। और यहाँ पे रैपिड रेट, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3, 1 और 4, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें 74.16, थोड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको SLR दिखाया गया है और इसके पार्ट्स का नेम बताना है, उस पर पॉइंट सिस्टम में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट कौन सा ये शो कर रहा है, तो कितने नंबर का है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है 20 नंबर, 20 का फर्स्ट, 20 का फर्स्ट है। तो ये 4 हैंड गार्ड को शो कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये 4 हैंड गार्ड है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड में आपका कौन सा है, सेकंड में बैक साइड अपर्चर को ये शो कर रहा है, सेकंड पॉइंट। थर्ड है बट प्लेट को, फोर्थ है बॉडी कवर। उसके बाद फिफ्थ में क्या दे रहा है, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ में आपका है, फिफ्थ का स्लाइड, उसको स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड, उसको ऐसे स्लाइड करके निकालते हैं। और सिक्स्थ में जो है आपका ब्रिज ब्लॉक है, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लेना देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का एनसीसी में निर्देशालयों की कुल संख्या, तो ये तो 17 है टोटल निर्देशालय। नेक्स्ट है एनसीसी का ध्येय क्या है, एकता और अनुशासन। YP का फुल फॉर्म यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को के लिए IIM देहरादून में विशेष रिक्तियां कितनी होती है प्रतिवर्ष, तो ये 32 होती है प्रतिवर्ष, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन का, सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक कौन है, 25, ये मोहम्मद इकबाल, 25 का ए। नेक्स्ट ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में किन के द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो 26 का बी होगा। नेक्स्ट है 27, 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार कहां हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 28, सानिया मिर्जा किस खेल से, तो ये टेनिस से संबंधित है, तो सी। राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ है देश के लोगों के बीच खालिस्तान का अनुभव होना, तो इसका होगा सहयोग की भावना एवं एकता का अनुभव होना, तो 29 का ए। नेक्स्ट है 30 नंबर, इसमें मिलान करना है राज्य राजधानी, तो नागालैंड का होगा, यहाँ पे दीमापुर दिया, ठीक है, कोहिमा होता है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, इसका नागालैंड का 4, उत्तराखंड का देहरादून और हिमाचल प्रदेश का शिमला, तो ऑप्शन 30 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है NIC का विस्तारित रूप क्या है, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल प्रधानमंत्री होता है, तो 31 का डी। नेक्स्ट है 32, हमारे राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किससे खतरा है, तो राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें किसी से खतरा है, तो इसमें आपका सांप्रदायिकता से
भाषावाद से और जातिवाद से। तो 2, 3, 5 यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना फिर आप याद कर लेना। इसमें आपका 33 का होगा बी होगा, बी फर्स्ट का सेकंड, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 6, 5 का 1 और 6 का 5। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट है 34, राष्ट्रीय अखंडता में, इसका भी मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूं, ठीक है। 34 का भी, 34 का सी है, 34 का सी फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का 4 और फोर्थ का 1। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और आंसर भी है आप मिला लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास यानी लीडरशिप का ये क्वेश्चन आ गया। अब 35 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक लोग जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह ग्रुप कहलाता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 36, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, मत और सूचनाओं को बोलकर, लिखकर, हाव भाव अथवा संकेत के माध्यम से एक दूसरे के बीच जो आदान प्रदान करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह संचार कहलाता है, संचार। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवन कौशल नहीं है? कौन सा जीवन कौशल नहीं है? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो ये स्वयं जागरूकता, ये जीवन कौशल का नहीं है, लाइफ स्किल नहीं है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 38, अपने भरोसे एवं योग्यता से स्वयं अथवा दूसरों के द्वारा दिए हुए कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? 38 में आपका डी होगा, उसे आत्मविश्वास कहते हैं। नेक्स्ट है 39, मनोवृत्ति, खाली स्थान, किसी भी चीज के बारे में हम कैसे सोचते हैं और कैसे देखते हैं वह क्या कहलाता है? 39, तो वह मानसिकता कहलाता है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है निष्पक्षता एवं कमान में एक रूपता का निष्पादन करने वाले नेतृत्व गुण को क्या कहते हैं? तो इसको न्याय कहते हैं। निष्पक्ष रूप से एक रूपता से निष्पादन करने वाले नेतृत्व गुण को न्याय कहते हैं। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का हिस्सा नहीं है? इसमें से शब्द शारीरिक भाषा का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आंखों का फैलना क्या दर्शाता है? तो आंखों का फैलना घबराना दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है करिकुलम विटे बायोडाटा क्या है? तो करिकुलम विटे बायोडाटा 43 नंबर है। तो ये किसी भी व्यक्ति का शैक्षणिक एवं व्यवसायिक इतिहास का विवरण है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा करिकुलम विटे का। नेक्स्ट है 44, अपने देश, सेना, यूनिट, अधीनस्थ सहयोगी एवं वरिष्ठों के प्रति विश्वासी होने वाले नेतृत्व गुण को क्या कहते हैं? तो उसे वफादारी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 45, किसी भी कार्य को करने में वास्तविक अभिरुचि एवं उमंग दिखाने को क्या कहते हैं? 45 का बी होगा, उसे उत्साह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण में जैविक कारक नहीं है? तो अनुवांशिकता चरित्र निर्माण में जैविक कारक नहीं है। आप लोग केवल क्वेश्चन और आंसर याद रखो, फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है 47, भारी विरोध, शर्मनाक, घोटाला या हतोत्साह जैसा विषम परिस्थितियों में सही कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसे नैतिक साहस कहते हैं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है 48, किसी साक्षात्कार में अच्छा करने के लिए कौन से शारीरिक संकेत एवं प्रस्तुतिकरण करने का कौशल की आवश्यकता पड़ती है? 48 का होगा आपका सी, आंख से आंख मिलाकर बातचीत करने में, इंटरव्यू में होता है ना। नेक्स्ट है 49, अपने से बड़ों का आदर करना, प्यार, देखभाल, साहस, वीरता, सत्यनिष्ठा एवं सहानुभूति इत्यादि किसके उदाहरण है? तो ये शारीरिक गुण के उदाहरण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 50 नंबर, 2 प्रकार के मूल नेतृत्व शैली क्या है? 2 प्रकार का मूल नेतृत्व शैली बताना है आपको। इसमें आपका होगा 50 का डी। 3 में क्या दिया? प्रजातांत्रिक नेतृत्व की शैली और 4 स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो ये दोनों है, यानी 3 और 4। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नेतृत्व शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन टेक्टफुल संचार नहीं है? कौन सा टेक्टफुल संचार नहीं है? तो अस्पष्ट शब्द बोलना, यह टेक्टफुल संचार नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 52,
भावना, सोच एवं व्यवहार, विशेषताएं एवं तरीका जो एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न बनाता है वह क्या कहलाता है? तो वह व्यक्तित्व कहलाता है, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 53, समय प्रबंधन क्या है? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? 53 का ए होगा। समय प्रबंधन कौशल एवं कला का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति को मूल्यवान समय का इस्तेमाल तथा अपने कार्य को दिए गए समय में पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में से प्रभावकारी संचार के मूल तत्व कौन कौन से है? इसमें आपका स्रोत, प्रभावकारी संचार के मूल तत्व पूछा गया है, मतलब इसमें आपको सारे में से इसमें से चूज करके बताना है कौन कौन सा है। स्रोत होगा, संदेश होगा, रिसीवर, उसके बाद फीडबैक भी होगा और चैनल। ये 1 2 4 6 7 होगा, ठीक है, 1 2 4 6 7 यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 54 का ए होगा। नेक्स्ट है 55, वह ऊर्जावान बल जो व्यवहार को सक्रिय करता है तथा किसी कार्य को करने का उद्देश्य एवं निर्देश प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 55 का। नेक्स्ट है 56, एनसीसी गतिविधियों की प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व के गुणों को विकसित करता है? तो 56 का आपका हो जाएगा डी, उत्साह। सॉरी, इसमें ये होगा 1 1 4, इस तरह से ऑप्शन दिया है, तो 1 और 4 साहस और उत्साह दोनों होगा, यानी डी होगा। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तौर तरीके गलत माने जाते हैं? मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। 57 का होगा ऑप्शन सी, 1 2 और 3, मुंह खोलकर खाना चबाना गलत माने जाते हैं। फिर सेकंड है आम आदमी के बीच में नाक खोदना, और फिफ्थ सभा के दौरान टिप्पणी बनाना, यानी ऑप्शन सी होगा, ये गलत आदत है। नेक्स्ट है 58, नीचे दिए गए विकल्पों में से समस्या समाधान का सही क्रम का चयन करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूं, काफी लॉन्ग है, ठीक है। 58 का आपका होगा, सॉरी 58 का यहाँ पे आप देख लेना, याद कर लेना इसको, 58 का डी आंसर होगा, ठीक है। लक्ष्य तय करना, पहचान करना, ये समाधान का सही क्रम चयन है, ये सब। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण शारीरिक एवं सामाजिक कारक है जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? 59 में आपका होगा, इसमें डी होगा 1 3 और 5, अनुवांशिकता, जीवन परिस्थितियां और पर्यावरण, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। आप आंसर याद करेंगे अच्छे से सारे। नेक्स्ट है 60, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कदम है जो आपके मन स्थिति को बदलता है? तो इसका भी मैं आपको आंसर बताया, तो आप सारे पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। 60 का होगा ऑप्शन ए होगा 2 3 और 5, 2 3 और 5। आप स्क्रीनशॉट सबका इन सबका ले लेंगे, देख लो किसना क्वेश्चन कठिन बना दिया इस तरह से देकर। नेक्स्ट है 61, चरित्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित से मिलान करें। आपका 61 का सी होगा, आप देख लेंगे, फर्स्ट का सेकंड, 2 का थर्ड, 3 का 4 और 4 का 1। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित का मिलान करें तथा सही समूह का चयन करें। 62 का भी सी होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इन ऐसे क्वेश्चन होगा, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा ना, 2 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट है 63, आपदा प्रबंधन नेशनल डिजास्टर, सॉरी नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, 20 मार्क्स का। जब एनसीसी कैडेट नागरिक सुरक्षा सेवाओं में घटनास्थल पर प्राथमिक उपचार का कार्य करते हैं तो वे वास्तव में किस चीज का प्रदर्शन करते हैं? तो वे वास्तव में हताहत सेवा का प्रदर्शन करते हैं, यानी ऑप्शन डी होगा 63 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक सेवा नहीं है? आवश्यक सेवा नहीं है, तो ये सिनेमा हॉल आवश्यक सेवा नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस साल अधिनियमित किया गया, मतलब किस वर्ष में लागू किया गया था? 65 का आपका सी होगा, 1972 में। नेक्स्ट है 66, स्वतंत्रता के बाद 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिससे भारत में नागरिक सुरक्षा के लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया। तो 1962 में चीनी आक्रमण और 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध, यानी 66 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से आग बुझाने वाले यंत्र का चयन करें जिसमें कि सूखा रसायन मिश्रण होता है जिसकी मदद से ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल आदि में लगे आग को ऑक्सीजन हवा से अलग करते हुए आग को बुझाया जाता है। ये मैंने कल भी बताया हुआ था। तो 67 का आपका
ऑप्शन बी होगा, सीटीसी एवं कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाने वाला। नेक्स्ट है 68, एनसीसी कैडेट को निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक सेवाओं एवं रख रखाव हेतु मदद करने के लिए बुलाया जा सकता है। 68 का होगा आपका ऑप्शन बी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 आप लोग देख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट है 69, आपदा राहत प्रबंधन के दौरान निम्नलिखित में से एनसीसी के अलग अलग प्रकार के कौन से समूह बनाए जाते हैं आपदा राहत के समय। 69 में आपका ए होगा 1, 4 और 5, स्वयं रक्षा समूह, यातायात नियंत्रण समूह और स्वच्छता समूह एनसीसी कैडेट का समूह बनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए 1, 4 और 5। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुने। आपको मैं आंसर बता देता हूं 70 का, इसका बी होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, याद कर लेना सारे का अच्छे से, कॉपी पे नोट करके। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस, अनुचित तरीके से व्यक्तिगत लाभ के लिए उपहार और एहसान लेने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसका होगा बी, उसे रिश्वत कहते हैं। 72 है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य की देखभाल एवं परिवार कल्याण सामुदायिक सेवा गतिविधियां का हिस्सा नहीं है। 72 का आपका होगा ऑप्शन ए बंजर भूमि विकास। 73 है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, दीवारों पर थूकना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना, ये गतिविधियां किस कमी को दर्शाता है। तो ये सभ्य भावना, किस कमी को, सभ्य भावना को दर्शाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 74, एचआईवी का विस्तारित रूप, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन सी। 75, भारत में सदियों से चली आ रही सामाजिक पदानुक्रम प्रथा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, तो इसका होगा ऑप्शन ए जाति व्यवस्था। नेक्स्ट है 76, केंद्रीय एजेंसी जिसका गठन गैर कानूनी गतिविधियों निरोधक अधिनियम 1967 के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिस्से के रूप में भारत में आतंकवाद से लड़ने के संचालन पर अमल करने के लिए स्थापित किए गए, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग RAW कहते हैं। देख लो कितना कठिन कठिन क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करोगे। ये 28 वाला पेपर है। नेक्स्ट है 77, बाल दुर्व्यवहार जिसमें जाने या अनजाने में बच्चों को उनके बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे भावनात्मक शोषण कहते हैं, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यौन अपराध विधेयक 2012 के तहत बच्चों को संरक्षण करने हेतु बनाए गए अधिनियम के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसकी उम्र खालिस्तान साल से कम है, वह 18 साल से कम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 79, अभी मैं 100 तक बता देता हूं, फिर कल अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तब तक आप लोग इतना याद करना, ठीक है। टोटल 170 क्वेश्चन है, तो कल मैं अच्छे से वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है 79, निम्नलिखित में से कौन सा HIV वायरस संचारण का एक साधन नहीं है। तो ऑप्शन सी हाथ मिलाना HIV वायरस संचारण का एक साधन नहीं है। नेक्स्ट है 80, निम्नलिखित में से कौन यातायात पुलिस की जिम्मेदारी है। इसका मैं आंसर बताता हूं, आप लोग फिर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 80 का होगा ऑप्शन डी, 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 आप लोग याद कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट है 81, देख लो इस तरह के काफी खतरनाक ये क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। परिवार नियोजन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 81, इसका होगा बी 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 आप याद कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है 82, हमारे देश में दहेज प्रथा की कुरीतियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मददगार है। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मैं आंसर बस बता दे रहा हूं। 82 का है ऑप्शन डी, ये सभी, इसमें ऑप्शन डी होगा, ये सभी है, ABC तीनों, दहेज प्रथा के कुरीतियों को रोकने के लिए। नेक्स्ट है 83, निम्न में से कौन HIV एड्स के खिलाफ एक निवारण है। इसका होगा ऑप्शन सी मादक पदार्थों के सेवन से बचना, खासकर दवाओं के लिए इंजेक्शन लगाने के लिए सुई और सिरिंज का साझा इस्तेमाल न होने देना। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका है। 84 का होगा आपका ए फर्स्ट, थर्ड और 5, फर्स्ट, थर्ड और 5 आप स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे ऐसे क्वेश्चन का, और कल मैं अच्छे से बताऊंगा सारे, जितना लंबा वीडियो हो 2 घंटे का उतना कल मैं अच्छे से अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है 85, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए उठाया जाना चाहिए। 85 का होगा आपका ऑप्शन ए 1, 2 और 4, फर्स्ट, सेकंड और 4 आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर याद कर लेना।
नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन, क्वेश्चन नंबर 86, मच्छर के काटने से कौन सा, तो डेंगू होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। एक व्यक्ति का सामान्य तापमान खाली स्थान डिग्री फ़ारेनहाइट और खाली स्थान डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है, तो वो 90, कितना नंबर क्वेश्चन है 88, इसमें आपका डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मनुष्य का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना, ये 94.6 होता है, तो हो सकता है ऑप्शन बी हो। ठीक है, इसका मैं कल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कितना नंबर है 88 का ऑप्शन डी। अच्छा ठीक है, कल हम लोग इसका क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है 89, सूर्य नमस्कार में कितने संयुक्त क्रम का योग है, तो 12 का। नेक्स्ट है सिफिलिस किस प्रकार की रोग है, सिफिलिस किस प्रकार की रोग है, तो ये संक्रमण रोग है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना दूध की पौष्टिक तत्वों का विनाश किए उसमें पाए जाने वाले रोग जनकों को नष्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शिविर शौचालय को गड्ढा जो 3 फीट चौड़ा कम से कम 8 फीट गहरा और उपयुक्त लंबाई के साथ उसके ऊपर लकड़ी की एक सीट रखी जाती है तथा एक उचित विभाजन के लिए बीच में पर्दे रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो 92 का होगा ऑप्शन बी, छोटी खाई वाली शौचालय उसे बोलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये सब लॉन्ग आंसर वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको याद करना। ये चित्र देखो, चित्र में दिए गए आसन को पहचाने, ये कौन सा आसन है 93, तो ये भुजंग आसन है, ऑप्शन ए होगा। 94 व्यक्तिगत स्वच्छता में त्वचा को स्वच्छ और स्वस्थ हालत में रखने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए स्नान जरूरी है, त्वचा को स्वच्छ और स्वस्थ हालत में रखने के लिए, तो ऑप्शन डी होगा 94 का। नेक्स्ट है 95 फिनाइल सेवलॉन पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कीटाणु शोधन और स्टेरिलाइजेशन के खाली स्थान है, आपका 95 का होगा ऑप्शन बी, ये रासायनिक एजेंट है। नेक्स्ट है 96 निम्नलिखित का मिलान कर सही विकल्प को चुने, 96 का ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है 97 घावों पर पट्टी बांधने के क्रम को निम्नलिखित चरणों का सही क्रम का चयन करें, 97 का आपका डी होगा, ये 3 2 5 1 4, अच्छे से देख लेना, याद कर लेना सीरियली वाइज स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट है 98 रोगों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित के साथ मिलान करें, 98 का होगा आपका सी, फर्स्ट का 4, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का 2 और 4 का थर्ड, स्क्रीनशॉट। 99 निम्नलिखित का मिलान कर सही समूह का चयन करें, 99 का भी सी होगा, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फिफ्थ और 5 का 1, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट 100 नंबर। इसके बाद हम लोग आज के लिए इतना ही, आप लोग रात में इतना याद करो, बाकी कल मैं अच्छे से अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चन आंसर। निम्न में से कौन सा एक जैविक संसाधन है, निम्न में से कौन सा एक जैविक संसाधन है, तो कोयला एक जैविक संसाधन है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। और कल मैं, हाँ कल 10-11 बजे तक या फिर उसके पहले भी मैं देखता हूँ, हो जाता है पहले मॉर्निंग में मैं जग कर ही वीडियो बना दूंगा तो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से बताऊंगा कल। अभी मैंने आप लोग को याद करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिले, आप लोग इतना 100 क्वेश्चन अभी याद करो, उसके बाद हम लोग बाकी का कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।